नारा भी सुन लिया, एक देश में दो विधान नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे जी। तो 19 में यह मुद्दा रहेगा शहनवाज जी। जी, जब आप देखिए, आपने तो एकता यात्रा कवर की थी अमिताभ जी, मैं युवा मोर्चा में था जी, और आपने जी कश्मीर के लिए हमारी एकता यात्रा तब देखी। कश्मीर को लेके हमारा कमिटमेंट किसी की तारीफ का मोहताज नहीं। कश्मीर हमारे दिल में बसता है। हम मोहब्बत की मिसाल हमने कायम की, हमने नरमी भी देखी और हमने आतंकवादियों से सख्ती भी की। लेकिन पीडीपी के साथ सरकार रहते हुए भी हमने कभी आतंकवादियों से, पाकिस्तान से और जो रेशनल फोर्सेस उस टाइम में फाइनेटिक फोर्सेस हैं, उनसे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया। सेना जो पत्थरबाज है उससे सख्ती से निपटने का काम भी किया। हमने सर्जिकल स्ट्राइक भी की। हमने बॉर्डर पर जाकर पाकिस्तानियों को जवाब भी दिया। अब ये सही है आपका सवाल कि भारतीय जनता पार्टी अमन शांति तो चाहती है। हम चाहते हैं कि लोग हथियार छोड़कर मुख्यधारा में आए। प्रधानमंत्री ने कई बार अपील किया कि बंदूक छोड़ के कलम पकड़ें। वो बात सब तो जो लोग कलम पकड़ेंगे उनके लिए हमारे दिल में जगह होगी। पूछ रहा था मैं एक हार्ड, लेकिन जो आतंकवादी हैं, जो आप अमिताभ अग्निहोत्री जी का प्रोग्राम देख रहे होंगे, उनको डरना चाहिए। इसको मुद्दा बनाएगी। देखिए, हम कश्मीर को राजनीतिक मुद्दा कभी हमने नहीं बनाया। जम्मू कश्मीर हमने कहा कि हमारे लिए कोर इश्यू है। हम जानते हैं कि जो गलतियां नेहरू जी के ज़माने में हुई, जो राजीव गांधी जी के दौर में हुई, जिस तरह लोकतांत्रिक सरकार को बर्खास्त करके कठपुतली सरकार बनाई गई, वो सब हम काम नहीं करेंगे। हम चाहेंगे कि कश्मीर में अमन हो, शांति हो। लेकिन जो आतंकवादी आपका प्रोग्राम देख रहे हों, उनको मालूम होगा अगर आपके हाथ में बंदूक है तो आपके मौत की लकीरें आपके माथे पर हमारी सेना और पैरामिलिट्री फोर्स लिख देगी। बंदूक छोड़ो, नहीं तो दुनिया छोड़ो। ये उनको संदेश जाना चाहिए। कोई ज़ीरो टॉलरेंस है आतंकवाद के खिलाफ और ये जारी रहेगा। इसमें कोई समझौता करने वाले हम ना हैं। हमने जब सर्जिकल स्ट्राइक किया था, आपने देखा कैसे कांग्रेस ने सवाल उठा दिया। राजीव गांधी, राहुल गांधी जी ने कहा खून की दलाली आप इनके खून के पीछे। लेकिन मैं एक बात जरूर कहूंगा, तो संदेश साफ गया है। उसमें जाने का समय नहीं, मुझे सलीम साहब के पास भी जाना है। एक टिप्पणी करके मैं सलीम सईद साहब के पास जाऊंगा, ताहिर सईद साहब के पास, माफ कीजिएगा। श्यामा प्रसाद मुखर्जी की आत्मा आज मेरे ख्याल से 3 साल बाद ये जरूर सोच रही होगी कि चलो भटके लेकिन आ गए। सईद साहब, नहीं भटके नहीं थे। जम्मू कश्मीर हमने उन्हीं के रास्ते पर अमन की कोशिश की। ठीक है शहनवाज भाई, ठीक है। सईद साहब, क्या आपको लगता है कि 2019 के चुनाव में भाजपा अपने आज के फैसले को एक कुर्बानी का रंग देके जनता के बीच ले जाएगी और वो कहेगी कि हमने आतंकवाद के साथ कोई नरमी बरतने से इनकार किया और सरकार छोड़ दी? देखिए, भाजपा एक पॉलिटिकल पार्टी है। ये कौन सा मुद्दा लेकर लोगों के पास जाएंगे नहीं जाएंगे, ये इनका अपना फैसला है। मुझे नहीं लगता है कि मुझे इस पे कोई टिप्पणी करने की कोई जरूरत है। जी जी जी, नहीं, लेकिन साथ में ये भी बता रहे हैं कि आपकी नेता आतंकवादियों के प्रति नरम थी, इसलिए रिश्ता छोड़ दिया, इसलिए नाता तोड़ दिया। देखिए, मैं उस सवाल का आपको जवाब दे दूं। हमारी पार्टी का एक स्टैंड है
कि कश्मीर एक पॉलिटिकल इशू है, ये कोई मिलिट्री इशू नहीं है जिसको आप मिलिट्री माइट के जरिए, मस्कुलर पावर के जरिए, दोस्त दबाव के जरिए जो है वो हल कर सकते हैं। ये हमारी पार्टी का बिलीफ है, हमारी पार्टी का यकीन है, हमारी पार्टी का उसूल है और हम उन्हीं उसूलों पे चलते हैं। मैंने आपको पहले भी कहा कि सरकार के अंदर या सरकार के बाहर जो भी हमारा पार्टी का स्टैंड था, जो हमारी पार्टी का स्टैंड था, और वही हमारी पार्टी का स्टैंड रहेगा कि हम जम्मू कश्मीर की समस्या का, हम जम्मू कश्मीर की समस्या का, में तो बात करेंगे। जम्मू कश्मीर की समस्या का, हम जम्मू कश्मीर की समस्या का बातचीत के जरिए हल चाहते हैं, की भाषा डायलॉग के समझते जरिए हैं, हल गोली की चाहते हैं। भाषा में जवाब देंगे। आवाम मोहब्बत की भाषा जानती है, हम मोहब्बत से बात करेंगे। 3 साल लग गया ये बात समझने में आपको। अमिताभ, मैं आना चाहता हूँ, यहाँ कुछ कहना चाहता था। जी जी प्रणब जी, बहुत जल्दी से, बहुत छोटी सी टिप्पणी करिएगा। नहीं सोचा हमने किया 600 आतंकवादी मार दिए, बुरहान वानी को हमारी सरकार में ही मारा, सर्जिकल स्ट्राइक हमने किया, समिट टाइगर जो हमारे अमरनाथ यात्रियों का हत्यारा था उसको हमारी सेना ने ही मार गिराया। जो आतंकवादी है उनको मालूम है कि उनका मुकाबला भारत जैसे मजबूत देश से है, जब उसका पाकिस्तान मुकाबला नहीं कर सकता तो उसके ये बुगे आतंकवादी क्या मुकाबला करेंगे। आप लोग क्या कुछ कहना चाहते हैं? और अब वक्त हो चला है एडिटोरियल कमेंट का। अमिताभ अग्निहोत्री सर, ये मेरी समझ ये कहती है 2019 के चुनावी महासमर में कश्मीर एक बड़ा मुद्दा बनाएगी भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी ने आज जब सपोर्ट विड्रॉ किया तो उसने 19 की एक रूपरेखा रख दी सामने। वो यही कह के जनता आवाम के बीच जाएगी कि हमने अपनी सरकार कुर्बान कर दी, लेकिन आतंकवादियों के साथ, नरमी बरतने वालों के साथ चलने से इनकार कर दिया। उसका लाभ होगा, कितना लाभ होगा, नहीं होगा, नुकसान होगा, यह भविष्य जाने, लेकिन कश्मीर 19 में एक बड़ा मुद्दा होगा, यह तय हो गया। और दूसरा, इसका जो मैं फलितार्थ देखता हूं, भाजपा को अपने जीवन के सबसे असहज प्रश्न से आज मुक्ति मिल गई। यह भाजपा के लिए आज मुक्ति दिवस भी है। भाजपा के जीवन में जनसंघ से लेकर आज तक इतना कठिन सवाल कभी खड़ा ही नहीं हुआ कि आप पूरी जिंदगी ये नारा लगाते रहे, जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है, एक देश में 2 विधान नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, और पीडीपी के साथ आपने सरकार बनाई। इस प्रश्न का उत्तर नहीं था। हालांकि भाजपा उत्तर देती थी, लेकिन कन्विंसिंग उत्तर नहीं था। उस बोझ से भी भाजपा आज मुक्त हुई, स्वतंत्र हुई। तीसरी महत्वपूर्ण बात मैं जरूर कहूंगा, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर अब बड़ी जिम्मेदारी आएगी। राजनीतिक मुद्दा बनाना एक छोटी चीज है। अब कश्मीर से देश आपसे जो अपेक्षा करता है या जो आप दावे करते रहे, वो जवाबदेही केवल आपकी होगी 100%। अभी तक थोड़ा बहुत महबूबा मुफ्ती का भी कंधा था, उधर भी ठेल दो। शहनवाज जी, अब सब देश जितनी चीजें अपेक्षा करता है कश्मीर को लेकर, वो और आपने जितना जो कुछ अब तक कश्मीर पर कहा है, कश्मीर आज ही नहीं, कश्मीर जैसा आपने कहा कोर इशू है, ठीक बात है। कश्मीर को लेके 370 हटाने वाली बात, ये आपका है। जब 30 साल तो मुझे हो गए इस मुद्दे को देखते हुए, अब देश ये अपेक्षा जरूर करेगा कि अगर केंद्रीय शासन के अधीन कश्मीर चलता है तो इस तरह के बड़े निर्णय फिर होने चाहिए, फिर आतंकवाद पर लगाम लगनी चाहिए, फिर पाकिस्तान को उसी की भाषा में उत्तर जाना चाहिए। अभी तक अगर महबूबा और उनकी पार्टी रोड़ा थी आपकी सख्त नीतियों के रास्ते में, तो वो स्थिति समाप्त हुई, वो अध्याय समाप्त हुआ। अब ये जिम्मेदारी है आपकी सरकार की कि हिंदुस्तान जैसा कश्मीर चाहता है वैसा कश्मीर अब होना चाहिए। एक और अंत में एक छोटी सी बात कहूंगा, शहनवाज जी, 4 साल से ज्यादा हो गए सरकार को। एक बड़ा प्रश्न जो इस देश के माथे पर कालिक की तरह है वो अभी भी वहीं खड़ा है।
इस देश में लाखों कश्मीरी पंडित शरणार्थी का जीवन जीने को अभिशप्त हुए, उनकी बहाली का भी एक मसला था कि उनको पुनर्वास वहां दिया जाएगा, उनको सुरक्षा दी जाएगी, उनको सम्मान दिया जाएगा। वो बड़ा मसला है, पूरी दुनिया में उसकी कोई नजीर नहीं। उतनी अपमानजनक स्थिति दुनिया में किसी समुदाय के साथ कभी नहीं हुई, उतनी कारुणिक स्थिति नहीं हुई। ये सब मसले हैं और अब महबूबा नहीं है बीच में। अब देश है, कश्मीर है और आप हैं। उत्तर भी आपसे लिया जाएगा। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का महाबहस में जुड़ने के लिए।